हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्या कहा स्टेटमेंट में, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी है, ये फंक्शन दिया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसने ये पूछा है कि ये जो फंक्शन है एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग, और सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर राइट हैंड साइड में हमारा 0 बन जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो फंक्शन दिया है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको देखकर हमें इसके साथ, ठीक है, अप्लाई करेंगे ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंशिएट कर दो। ये जो y डैश बोलेंगे इसको, इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये y डबल डैश है इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब सॉल्यूशन हम करते हैं इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू इसके x के, तो ये क्या बन गया y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये क्या हो गया y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये जो इक्वेशन है ये 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से ही देखकर आपने करना है, क्या कह रहे हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दे फर्स्ट इक्वेशन का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डैश का डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो गया, तो y डबल डैश इज इक्वल टू इसका फिर डेरिवेटिव, तो वही फंक्शन है तो e टू द पावर x हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ये सेकंड डिनोट कर देंगे इक्वेशन को। अब यहीं से पता चल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करें, तो ये सेकंड माइनस फर्स्ट हो गया, सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो ये कर दीजिए, सेकंड जो इक्वेशन है वो है y डबल डैश, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये रहा y डैश, तो माइनस y डैश। जो सेकंड है उसका जो राइट हैंड साइड है वो है e टू द पावर x, और जो फर्स्ट है उसका राइट हैंड साइड है e टू द पावर x, माइनस हो जाएगी। तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 0। तो इसका हमने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किया और इसकी जो ऑपरेशन थी वो अप्लाई करी, तो वही सेम आ गया। ठीक है, वही सेम आ गया। तो वी कैन से दैट the function y is equal to e to the power x plus 1 is the solution of differential equation y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू। इज इक्वल टू x² + 2x
प्लस सी, ये फंक्शन दिया है। यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ चेक करना हमने कि ये जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको देखकर इसके साथ ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ से पता करा हमने, तो ये y डैश है, इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाता है y डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2x है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2, और प्लस ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है c और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या आया y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, अब इसके साथ हम ऑपरेशन क्या लगाए, देखो y डैश में से 2x माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट लिखो यहाँ, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से देख देख कर चलना हमने, सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या 2x, तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट यानी दीजिए 2x एंड माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। यहीं से देख कर किया हमने कि सब्ट्रैक्ट 2x एंड माइनस 2x एंड 2 ऑन बोथ साइड, तो कर दीजिए y डैश सब्ट्रैक्ट करो इसमें से 2x कर दिया, साथ ही करो माइनस 2 कर दिया, इज इक्वल टू बोथ साइड बोला है तो इधर से भी माइनस कर दो, यानी 2x प्लस 2, तो माइनस 2x हो गया माइनस 2, तो ये बन गया इज इक्वल टू, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। आप देखेंगे कि ये y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ये बन गया, ये चेक लो ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई इस फंक्शन से, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन दिया y इज इक्वल टू cos x प्लस c, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हमारे पास y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए। तो यहाँ लिखना आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया y डैश इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है, और ये कांस्टेंट फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया y डैश इज इक्वल टू माइनस sin x आ गया। अब हमने देखा यहाँ पे sin x, ठीक है, प्लस हो रहा है इसमें, तो ये कर दो आप, जो राइट हैंड साइड में sin x उसको लेफ्ट में ले आओ, तो y डैश इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा sin x, और इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0। ठीक है, वो देखा आपने, देखो ये जो फंक्शन बन गया ना, तो इसमें वही बात लिखनी है कि y this function is a solution of this differential equation। ओके, फंक्शन दिया फॉर्म में y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर होल अंडर रूट, और डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो दी गई है y डैश इज इक्वल टू x y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसमें भी चेक करना कि ये जो फंक्शन दिया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इस फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश कर दिया। अब हमने देखा ये जो फंक्शन है ये अंडर रूट में है, यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 प्लस x स्क्वायर इसकी पावर कितनी होगी 1/2, तो यहाँ पर ये जो पावर है वो आ गया जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, और ये जो पावर 1/2 उसमें से एक माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये अब तो हमने पावर का कर दिया। अब इस फंक्शन का करेंगे, तो देखो
ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 0, और प्लस ये जो टर्म x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 2x। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ 2x प्लस 0, तो 2x इंटू में इसके साथ, तो ये क्या होगा 2x और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना बचेगा भाई 1/2 माइनस 1/2 और अपॉन में ये 2 हो गया, राइट। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा x और इंटू में ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो 1/2 है वो ऐसे कर ली पॉजिटिव होगी, और क्या लिख सकते हैं इसको x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि y डैश इसके बराबर आ गया, देखो y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट। यहाँ पहुंच गया, हमने देखा y डैश और y डैश हो गया इक्वल, लेकिन यहाँ पर और हमने y चाहिए है, क्या चाहिए है y। इसका मतलब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो या आप कह सकते हो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, तो ये ऑपरेशन निकल गया y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो यहाँ हमने देखा कि 1 प्लस एक्स है ओनली, यानी पावर 1 है, और यहाँ पावर 1/2 है, तो अंडर रूट हटाना हमने, इसका मतलब ये हुआ तो अंडर रूट कब हटता है रैशनलाइज करने से, तो रैशनलाइज कर दीजिए आप इसका। देखिए y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और इनटू में 1 प्लस अंडर रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या बन गया x और इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर हो गया, क्यों क्योंकि सेम बेस हो गया मल्टीप्लाई होगी तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होगी 1 इसकी पावर 1 इसकी, तो 2 होगी, अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, अब हमने देखा कुछ हिस्सा देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। हमने देखो यहाँ से क्या पता चला कि ये हमें नहीं चाहिए, तो देखो ये कैसे एलिमिनेट होगा, ये देखो किसकी वैल्यू है y की है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हमने नेक्स्ट लाइन में कि x इंटू वाई और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ इसका मान दीजिए क्योंकि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, राइट। तो इसके साथ हमने ऑपरेशन किया, डेरिवेटिव किया, और इसको देख देख हमने किया ऑपरेशन, तो देखो मैच हो गया कंप्लीट। ये किसकी वैल्यू है, यानी y डैश की है, ये y डैश जो है ना लेफ्ट में। ठीक है, तो इसमें वही लिखना आपने, वी कैन से दैट फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y is equal to 1 plus x square whole under root is the solution of the given differential equation y dash is equal to x y upon में 1 plus x square। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ax और डिफरेंशियल इक्वेशन है x y डैश इज इक्वल टू y, और यहाँ बोला कि x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन दी गई है, तो इसके लिए
यहाँ से फिर देखो कि y डैश है तो इसका मतलब डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया y डैश इज इक्वल टू, ये देखो ax है सिर्फ, ये क्या है यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर 1 है तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका, यानी कि ax का डेरिवेटिव a हो गया बस, ठीक है। अब यहां पर क्या किया इसने, y डैश है तो क्या निकल रहा है इक्वेशन कि y डैश को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां करेंगे तो यहां भी कर देंगे, तो यहां लिखा हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड लिखना है, मल्टीप्लाइंग x on both sides, y dash into x is equal to a into x, a into x, तो क्या होगा ये देखो इसको देख कर लिखा x y dash is equal to ये क्या होगा ax, ओके। देखिए इसका डिफरेंशिएट करने से ऑपरेशन किया हमने तो ये बन गया नहीं बन गया, कभी रहता है ये देखो ये x है तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम x y डैश इज इक्वल टू a y लिखा सिर्फ यहाँ काट देखिए इसका, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू ax given है, ठीक। We can say that this function is the solution of this differential equation, okay। उसका डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट x है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 into 1, तो यहाँ पर क्या बन गया x cos x प्लस sin x बन गया, तो ये फंक्शन आ गया। अब हमने यहाँ पर फिर देखा कि x y डैश है तो ये जो एक की तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, तो इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू x कोस x, तो मल्टीप्लाई करें x से तो x स्क्वायर हो गया भाई, और ये कोस x प्लस, क्योंकि दो टर्म है ना पूरे इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, पूरी टर्म को दो है इसके अंदर, तो इसके साथ हो गया, अब इसके साथ तो x sin x हो गया, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर देखो लेफ्ट में जो x y डैश है वो तो कंप्लीट मैच हो गया, राइट में क्या दिया y प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो यहाँ हमने राइट में देखा तो cos x है हमारे पास, वहां तो है नहीं, इसका मतलब क्या निकली बात कि जो cos x है उसको एलिमिनेट करना है, उसको क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है आपने, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ देखो ये x इंटू साइन एक्स है तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो, तो देखिए यहाँ क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर कोस एक्स और प्लस ये जो है ये वैल्यू यहाँ क्या लिखी वाई, इसका कारण यहाँ पे दे दीजिए बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स गिवन है, तो कुछ हद तक हम पहुंच गए। देखो y है हमारे पास और x भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है वहाँ x है, तो ये देखो यहाँ से हमने एक को एलिमिनेट करना है, तो ये cos x हमने नहीं चाहिए तो ये एलिमिनेट करो, तो ये कहाँ से होगा देखो जो गिवन है वहाँ से, दोबारा से यहाँ देखो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यदि यहाँ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है ये गिवन है, तो साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई एक्स होगी, इसको इधर दिया है तो डिवाइड में जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, तो जो रिलेशन है साइन और कोस का, क्योंकि हमने कोस को हटाना है साइन की वैल्यू आ गई, तो कोस साइन की जो आइडेंटिटी है वो लगा दी। हमने क्या पढ़ा है कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल इनटू कोस x के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में,
तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या, वाई बाई एक्स, और ये स्क्वायर क्वांटिटी इसका मतलब वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। एलसीएम लेंगे तो भाई ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट अपॉन में जो ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या रहेगा एक्स। तो देखिए कोस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, और यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ रिप्लेस कर दो। तो यहाँ लिखा आपने एक्स और वाई डैश इज इक्वल टू एक्स तो स्क्वायर हो गया इनटू में कोस एक्स की वैल्यू ये रिप्लेस कर दो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स हो गया और प्लस वाई हो गया। यहाँ इसको भी काट दीजिए कि कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट बाय एक्स। तो यहाँ पर देखो ये पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ उसको देखकर लिख दीजिए, इसको पहले वो y है तो इधर y कर दीजिए y और प्लस अब वो लिख दीजिए ये x और इनटू में ये सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गए ना स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिए मैच करके राइट में y प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरा कंप्लीट मैच हो गया ना, लेफ्ट में x y डैश। वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 7 है, फंक्शन दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी, ये फंक्शन दिया है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है आपके पास y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू में यहाँ भी कंडीशन है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 का है। ये कंडीशन क्यों दिया भाई, क्योंकि अगर एक्स वाई 1 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड नहीं होगी, राइट, इसलिए कंडीशन दी हुई होती है। तो देखिए वहां से क्या निकल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो चलिए लिखा है यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2 फंक्शन हो गया भाई, एक एक्स और वाई, प्रोडक्ट रूल लग गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी वाई डैश हो गया प्लस अकॉर्डिंग टू रूल जो सेकंड है वो एज इट इज और जो एक्स है उसका डिफरेंशिएट 1 होता है इज इक्वल टू log y है, log y का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 बाय वाई। अब y का करेंगे तो y डैश हो गया प्लस ये c कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर क्या बन गया ये हो गया आपके पास x y डैश प्लस y इज इक्वल टू y डैश बाय y। ठीक है, हमने क्या चाहिए सिर्फ y, तो इस y को लेफ्ट में लिया क्योंकि अकेला y लेफ्ट में आ जाएगा, तो यहाँ देखो x और माइनस ये हो गया 1 बाय वाई और यहाँ साथ ही साथ में y डैश कॉमन ले लिया। देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x y डैश हो जाएगा और इसको इधर लेगा लेफ्ट में तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ये आ गया और ये y बाहर हो गया था, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, ठीक है। तो हमने देखा तो राइट में तो y जो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ कॉमन ले लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको पॉजिटिव यानी कि 1 बाय वाई और ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिया ना, तो y डैश और इज इक्वल टू ये प्लस का y हो गया। या आप ऐसे कह सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने y डैश अकेला चाहिए, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स वाई और अपॉन में y और इज इक्वल टू इनटू में y डैश इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई और y डैश इज इक्वल टू वाई, इधर चला गया तो ये क्या हो गया y स्क्वायर हो गया।
तो लेफ्ट में अकेला y डैश चाहिए हमने, तो y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए आप जो फंक्शन है उसके साथ ऑपरेशन किया हमने, लास्ट यहाँ पहुंचे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कंप्लीट मैच हुई या नहीं हुई, हो गई। वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। फंक्शन दिया है y माइनस कोस y इक्वल टू x और डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो दी हुई है y साइन y प्लस कोस y प्लस x इंटू में y डैश इज इक्वल टू y दिया। तो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस फंक्शन से। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करें हो रहा y डैश, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा y डैश माइनस कोस y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, तो ये माइनस ये फार्मूले उसका कोस का डेरिवेटिव, तो प्लस हो गया क्या हो गया साइन y, तो कोस y का तो ये हो गया y का करेंगे तो y का डिफरेंशिएट y डैश। ठीक है, और इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहाँ देखा हमने कि y डैश इसमें इस टर्म में भी और इस टर्म में तो कॉमन हो गया, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 1 और प्लस ये साइन y बचा और इनटू में y डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ पहुंच गए। अब हमने देखा राइट में जो है, राइट में y है, इसका मतलब इसको y से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए जो दे रखी, देखो यहाँ एक वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ y, देखिए y इज इक्वल टू, इसको राइट में ले लिए तो क्या बन गया x और प्लस कोस y हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि x लेफ्ट में लिखो कोस y, x प्लस कोस y लेफ्ट में और इज इक्वल टू y। तो इसको मान लीजिए जैसे ये 1 हो गया और ये जो है 2 हो गया, ऐसे मान लीजिए। अब आप क्या करोगे 1 की और या फिर ऐसा करो इसी को y से मल्टीप्लाई कर दो, ये ठीक रहेगा। कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1, तो 1 प्लस साइन y इंटू y और y डैश इज इक्वल टू y, 1 इंटू y। अब हमने यहाँ देखा तो y डैश राइट में तो हो गया, y डैश भी है, लेकिन y नहीं चाहिए अपने लेफ्ट में, तो y की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो यहाँ से, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, या फिर ऐसा करो, ये देखो ये इसको खोल दो आप, ये ठीक रहेगा। 1 इंटू y प्लस ये साइन y इंटू y तो y साइन y। ठीक है, और इंटू में y डैश इज इक्वल टू y। अब जो ये y है ये y, ये देखो इसको देखकर चले ना, y साइन y हमें चाहिए तो है, अब cos y प्लस x है। ठीक है, तो इस y को एलिमिनेट कर दो, ये वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। ठीक है, तो ये लिखा y की जगह क्या लिखा हमने x और प्लस cos y प्लस y और साइन y। ठीक, और इनटू में y डैश इज इक्वल टू y, यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू किससे, इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से वही राइट। वी ऑब्जर्व दैट दिस क्वांटिटी differential equation complete match, right? We can say that this function is the solution of this differential equation.
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स y। हमारे पास डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो दी है y स्क्वेयर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन का आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, डेरिवेटिव कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी y डैश राइट इज इक्वल टू tan इनवर्स y है। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव करना हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में y का करो तो इंटू में y यानी कि y डैश राइट। तो इसको भी आप इसमें लेके आ जाओ, लेफ्ट में लेके आ जाओ क्योंकि वहां पर राइट में 0 है इसलिए। तो 1 प्लस वाई डैश माइनस ये क्या हो जाता है वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वेयर और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 0। ठीक है, तो देखिए भाई ये यहाँ पर एलसीएम हो गया, एलसीएम लेंगे तो इस एलसीएम की मल्टीप्लाई के साथ करूंगा 1 इंटू दिस 1 प्लस वाई स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस इसके अपन 1 कर लीजिए तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये क्या हो गया वाई डैश और प्लस ये वाई स्क्वेयर वाई डैश और माइनस ये वाई डैश। जो एलसीएम था वो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ 0 हो गया और इसकी मल्टीप्लाई क्योंकि इसके अपॉन में 1 था ना तो 1 इंटू दिस यही आ जाएगा। तो देखो वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो गया। अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दो। सबसे पहले ये क्वांटिटी लिखी वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश, ठीक है, प्लस ये वाई स्क्वेयर और प्लस 1, तो 1 2 3 लिखे गए बाकी कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ये क्या है y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल अंडर रूट। तो इसने कंडीशन दे दी यहाँ कि x बिलोंग्स टू -a टू a और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दी गई है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन इसमें भी वाई नॉट इक्वल टू 0 राइट। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो आप। तो यहाँ लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x उसके अकॉर्डिंग dy बाय dx ही लिखेंगे। अब y डैश नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें dy बाय dx दिया, मतलब एक ही है इसलिए हम dy बाय dx लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, हेलो चलिए भाई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल अंडर रूट है, इसका जो डिफरेंशिएट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गई इसकी 1/2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर कितनी बची 1/2 थी -1 हो गया। ठीक है, इस पावर का डिफरेंशिएट हो गया। अब इस अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ए स्क्वेयर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन गया, देखो
माइनस 2x कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है तो मल्टीप्लाई हुई 2x, ठीक है, अपॉन में ये 2, और जो ये पावर है ये कितनी बचेगी, -1/2 बचेगी। इसको पॉजिटिव किया तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पावर इसकी हाफ हो गई पॉजिटिव, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा इसका x, सॉरी ये -2 था भाई, -2 तो माइनस x आ गया अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू दिस पहुंच गया। तो अब वो क्या कह रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उसमें और x ऐड हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको 1 मान लीजिए आप, y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब क्या इक्वेशन निकला, मल्टीप्लाई देखो y हो रहा है इस डेरिवेटिव के साथ, तो इसका मतलब इस y से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन दिया था उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, तो यहाँ हमने इक्वेशन बना ली इसको, तो यहाँ लिखा आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है आपके पास ये y इंटू सेकेंड है dy बाई dx इज इक्वल टू, जो फर्स्ट है उसका राइट ये है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, और इनटू में जो सेकंड का राइट है वो है माइनस x और अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल अंडर रूट, राइट। देखिए सेम क्वांटिटी कैंसिल होगी तो क्या बचा, सिर्फ x बचा राइट में, इसके अकॉर्डिंग राइट में तो 0 है, इसका मतलब इस क्वांटिटी को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो लेफ्ट में लेके आओगे तो ये इधर पहले लिख हमने x प्लस ये y और dy बाई dx, राइट में क्या बचा 0। वी ऑब्जर्व दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक।